अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी कायनात 13 अरब 80 करोड़ साल पुरानी है। ज़मीन को तश्कील पाए हुए 5 अरब साल हो चुके हैं। हमारी कायनात ने एक खौफनाक धमाके से जन्म लिया था। ये धमाका बिग बैंग कहलाता है। बिग बैंग के बाद कायनात में 350 अरब बड़ी और 720 अरब छोटी गैलेक्सीज यानी कहकशाएँ पैदा हुईं। हर कहकशां में ज़मीन से कई गुना बड़े अरबों सियारे और खरबों सितारे मौजूद हैं। ये कायनात अभी तक फैल रही है। ये कहाँ तक जाएगी, ये कितनी बड़ी है और इसमें कितने राज छुपे हैं। हम इंसान तमाम तर साइंसी तरक्की के बावजूद इसका सिर्फ 4% हिस्सा जानते हैं। कायनात के 96% राज अभी तक इंसान की अकल से बाहर हैं। ये 96% नामालूम भी 2 हिस्सों में तकसीम हैं। 44% हिस्सा वो है जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि हम इसे नहीं जानते। साइंसदान इस 44% हिस्से को डार्क मैटर कहते हैं। ये डार्क मैटर सुपर एनर्जी है। हमारा सूरज इस एनर्जी के सामने सेराम ज़र्रे के बराबर है। साइंसदान कायनात के बाकी 52% नामालूम हिस्से के बारे में कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हम इसे नहीं जानते। हमें कायनात को समझने के लिए उसकी बुनियाद को समझना होगा। ये जानना ज़रूरी है कि बिग बैंग कैसे और क्यों हुआ था और इसके फौरी बाद क्या हुआ था जिससे कायनात ने जन्म लिया। इंसान के पास ये हकीकत जानने के लिए सिर्फ 2 तरीके हैं। या तो हम कोई ऐसी टाइम मशीन बनाएं जो हमें 13 अरब 80 करोड़ साल पीछे उस वक़्त में ले जाए जब बिग बैंग हुआ और कायनात वजूद में आने लगी, और दूसरा तरीका ये है कि साइंसदान लेबॉर्ट्री में बिग बैंग करें और कायनात की पैदाइश के पूरे अमल का मुशाहिदा कर लें। ये तरीका मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। चुनाचे साइंसदानों ने 1952 में इस पर काम शुरू कर दिया और इस नादिर काम को सरअंजाम देने के लिए स्विट्ज़रलैंड की सिटी जनीवा के मुज़ाफ़ात में जगह तलाश की गई और स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस दोनों ने मिलकर लेबॉर्ट्री बनाना शुरू कर दी। ये लेबॉर्ट्री सिरन कहलाती है। ये काम 2 मुल्कों और चंद 100 साइंसदानों के बस की बात नहीं थी। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के 38 ममालिक की 177 यूनिवर्सिटियाँ और फिज़िक्स के 3000 प्रोफेसर इस मंसूबे में शामिल हो गए। साइंसदानों ने पहले हिस्से में ज़मीन से 100 मीटर नीचे 27 किलोमीटर लंबी धाती सुरंग बनाई। इस सुरंग में ऐसे मकनातीस उतारे गए जो कशिश शकल से लाख गुना ताकतवर हैं। मकनातीस के इस फील्ड के दरमियान धात का 21 मीटर ऊंचा और 1000 टन वजनी चैम्बर बनाया गया। ये चैम्बर कितना भारी है आप इसका अंदाज़ा आईफल टावर से लगा लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े धाती स्ट्रक्चर का वज़न 7300 टन है। सिरन का चैम्बर इससे दुगना भारी है। इस चैम्बर का एक हिस्सा पाकिस्तान के हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स यानी HMC में बना और इस पर बाकायदा पाकिस्तान का झंडा भी छापा गया। साइंसदानों के इस अमल में 40 साल लग गए। इन 40 सालों में मुल्कों के दरमियान दुश्मनियाँ भी रहीं और जंगें भी हुईं, लेकिन साइंसदान दुश्मनी, अदावत, मज़हब और नस्ल से बलातर होकर सिरन में काम करते रहे। ये दिन रात इस काम में मगन रहे और साइंसदानों ने बेशुमार नई इजादात भी की। मसलन इंटरनेट सिरन में ईजाद हुआ था। साइंसदानों को आपस में राब्ते और मालूमात के तबादले में मुश्किल आ रही थी। चुनाचे सिरन के एक बरतानवी साइंसदान टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में इंटरनेट ईजाद कर लिया। यूँ WWW वर्ल्ड वाइड वेब सिरन में पैदा हुआ और इसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। CT स्कैन और MRI भी इसी तजर्बे के दौरान ईजाद हुई। सिरन में इस वक्त भी ऐसे सिस्टम बन रहे हैं जो अंधों को बिनाई लौटा देंगे। एक छोटी सी चिप में पूरे शहर की आवाज़ें तमाम तर डिटेल्स के साथ रिकॉर्ड हो जाएंगी। एक ऐसा सुपर अल्ट्रासाउंड भी मार्केट में आ रहा है जो मौजूदा अल्ट्रासाउंड से 1000 गुना बेहतर होगा। एक ऐसा लेज़र भी ईजाद हो चुका है जो गैर ज़रूरी टिश्यूज़ को छेड़े बगैर सिर्फ उन टिश्यूज़ तक पहुँचेगा जिनका इलाज होना है। एक ऐसा सिस्टम भी सामने आ जाएगा जो पूरे मुल्क की बिजली स्टोर कर लेगा और सिरन का ग्रिड कंप्यूटर भी अनकरीब मार्केट हो जाएगा। ये कंप्यूटर पूरी दुनिया का डाटा जमा कर लेगा। ये तमाम इजादात सिरन में हुई। सिरन के साइंसदान उस बनाई गई धाती टनल में मुख्तलिफ अनासर को रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड से अरब गुना ज़्यादा स्पीड से एक दूसरे से टकराते हैं और फिर तब्दीली का मुशाहिदा करते हैं। ये अनासर एटम से अरबों गुना छोटे होते हैं और ये दुनिया की किसी माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देते। साइंसदानों ने 2013 में तजर्बे के दौरान एक ऐसा उनसर दरियाफ्त कर लिया जो तमाम अनासर को तवानाई फराहम करता है। ये उनसर गार्ड पार्टिकल कहलाया। इस दरियाफ्त पर 2 साइंसदानों पीटर हिग्स और फ्रैंकिस एंगलट को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ये दुनिया की आज तक की दरियाफ्तों में सबसे बड़ी दरियाफ्त है। साइंसदानों का ख्याल है
कि मैटर की इस दुनिया का आधा हिस्सा गैर मादी है। यह गैर मादी दुनिया हमारी दुनिया में तवानाई का माखिज़ है। ये लोग इस गैर मादी दुनिया को एंटीमीटर कहते हैं। ये एंटीमीटर पैदा होता है, कायनात को तवानाई देता है और सेकंड के अरबों हिस्से में फना हो जाता है। सिरन के साइंसदानों ने चंद माह कबल एंटीमीटर को 17 मिनट तक काबू रखा। ये किसी मोजज़े से कम नहीं था। ये लोग अगर एंटीमीटर को लंबे अरसे के लिए काबू कर लेते हैं तो फिर पूरी दुनिया की तवानाई की ज़रूरत चंद सेकंड्स में पूरी हो जाएगी। दुनिया को बिजली और पेट्रोल की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिरन एक इंतहाई मुश्किल और महंगा प्रोजेक्ट है और साइंसदान ये मुश्किल काम 65 साल से कर रहे हैं। ये लेबॉर्ट्री दुनिया के इन चंद मकामात में शामिल है जिनमें पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत की जाती है। इस इज्जत की वजह डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम की थ्योरी ने सिरन में अहम किरदार अदा किया। अनासर को टकराने के अमल का आगाज़ डॉक्टर साहब ने ही किया था। डॉक्टर साहब का वो रिएक्टर इस वक्त भी सिरन में नस्ब है, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। दुनिया भर के फिज़िक्स के माहिरीन ये समझते हैं अगर डॉक्टर साहब थ्योरी ना देते, अगर वो इस थ्योरी को साबित करने के लिए प्लांट ना बनाते तो शायद सिरन ना बनता और शायद कायनात को समझने का ये अमल शुरू भी ना होता। चुनाचे अदारे ने लेबॉर्ट्री की एक सड़क डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम मंसूब कर रखी है। हम उम्मीद करते हैं आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।